इसलिए मैंने कहा काल के कगार में हाथ डालते हैं हम। गौ रक्षा करेंगे, धर्मांतर करेंगे, लव जिहाद को रोकेंगे, उसके घर में घुस कर साले को मारेंगे, ये हम ताकत रखते हैं। इसलिए हम कहते काळाच्या जबड्यात घालून हात मोजतो दात जात ही आमची। हमारी जात कौन सी है? ये हमारी जात है, ये हमारा पहचान है, ये हमारा परिचय है। और आपका और मेरा सबका या मंच पर बैठे हर व्यक्ति का वो परिचय है। संत वीर लढले नडले नवल काय ते घडले, क्या कहता है कवि? ये संतों की भूमि है। इसलिए मैंने कहा काळाच्या जबड्यात घालून हात मोजतो जात जाती आमची, पाचाळून पाडे आमच्या इतिहासाची। संत नरवीर लढले लढले नवल काय ते घडले, अरे धडा वेगळे शिर झाल्यावर धडाई नुसते लढले, मुरारबाजी म्हणती त्यांना, मुरारबाजी म्हणती त्यांना, कथाही अमृतवाची, पाचाळून पाणे आमच्या इतिहासाची, पाचाळून पाणे आमच्या इतिहासाची, पाचाळून पाणे आमच्या इतिहासाची। इतिहास का हर पन्ना पलट कर देखो, हर पन्ना पलट कर देखो। और इसलिए मैंने कहा विश्व हिंदू परिषद 60 साल में हम जो काम किए हैं, कम से कम आपको ऐसे 15 लाख से ऊपर हमने अपने बहन को बचाया है जो अन्य धर्म में गई थी। लाखों करोड़ों गौओं का हमने संरक्षित किया है। 8 से 10,000 हमारी गौशाला है। यह विश्व हिंदू परिषद केवल विश्व हिंदू परिषद नहीं है, यह विश्व की हिंदू परिषद है। और इसलिए मैंने कहा 60 साल के बाद में केवल ढांचा गिराया, इसलिए विश्व हिंदू परिषद का परिचय नहीं है। हमने हिंदुत्व को बड़ा किया है, हिंदुत्व को एक ऐसा ऊंचा हिमालय जैसा स्थान दिया है। आम्ही या ठिकाणी जे जमलेलो आहोत ना, त्या प्रत्येकाने ते लक्षात ठेवलं पाहिजे। मी या ठिकाणी जे बसलेलो आहे, हे जे भगवा आपण घातलंय ना, ही भगव्याची मोठी जबाबदारी आहे आपली। आपल्या आईचं, बहिणीचं, देशाचं, या मातीचं संरक्षण करण्याची ताकद आणि क्षमता ही आपल्यामध्ये असली पाहिजे, हे लक्षात घ्या। हे हिंदुत्व आहे, हे लक्षात घ्या। हिंदुत्व केवळ हिंदुत्व नाही, याला हिंदुत्व म्हणतात। 1 दिवस झाले, 2 दिवस झाले, 3 दिवस झाले, कितना दिन हो गया? 3 दिन। राम जी कहां बैठे थे? समुद्र के किनारे बैठे थे। बार बार समुद्र को प्रणाम करके वो विनती कर रहे थे, मार्ग मांग रहे थे, लंका की तरफ जाने के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। समुद्र ने मार्ग दिया क्या? नहीं दिया। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, 3 दिन हो गए, मार्ग नहीं दे रहा है समुद्र, और हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। इसको कहते हैं हिंदुइज्म। बार बार प्रार्थना कर रहे, बार बार बोल रहे कि हमें जगह दे दो, मार्ग दे दो, लेकिन समुद्र जब नहीं माना, तो जब धनुष्य पर तीर चढ़ा दिया, तो 2 मिनट में अपने अवकाश में समुद्र आ गया, समुद्र देव खड़ा हो गया। इसको कहते हैं हिंदुत्व। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप भय बिना हो ये ना प्रीत। भय के बिना प्रीत नहीं होती। डोजर डोजर खेले, संवाद करते रहे, आज नहीं कल हमारी भूमि हमको दे दो, ये आतंकवाद बंद करो। माना नहीं पाकिस्तान, लेकिन जब घूस कर हम विनती करते रहे, फिर भी माना नहीं। हमने कहा ये आतंकवाद बंद करो, बंद करो। ये हमारा संस्कार है।
इसको हिंदुइज्म कहते हैं। जब नहीं माना तो हमने एक ही समय जो स्ट्राइक किया, पाकिस्तान को अपनी औकात दिखा दिया। इसको कहते हैं हिंदुत्व। बार बार समझाते रहे, 500 साल कोर्ट में हम लड़ते रहे, हमारी कोई बात नहीं मानी गई, तारीख पे तारीख पड़ती रही। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया, केवल बलिदान नहीं दिया, अयोध्या के लिए पूरा घर मिट गया, बहन का सौगात मिट गया, भाई मिट गया, पति मिट गया, फिर भी हमको न्याय नहीं मिला। इसको हिंदुत्व कहते हैं, हिंदुइज्म कहते हैं। बार बार हमने प्रार्थना की, अब तो मानो, हम सहनशील है, लेकिन जब नहीं माने तो 6 दिसंबर का ढांचा कलंकी गिरा देना पड़ा। इसको हिंदुत्व कहते हैं, ये ध्यान में रखो। इसलिए मैंने कहा बार बार, आज हमें वो याद इसलिए मैंने आपको दिलाई कि उस दिन विश्व का संदेश आ गया, केवल भारत में नहीं, विश्व का संदेश चला गया कि ये जो है, ये हिंदू जब जाग जाता है तो इतने जल्दी सोता नहीं है। और आज आपको बिठाने का प्लानिंग हो रहा है, आज हमारे राष्ट्र पुरुषों को खत्म करने का प्लानिंग हो रहा है, आज सावरकर जी को खत्म करने का प्लानिंग हो रहा है। हमारे जितने प्लानिंग हो रहा है, हमारे बहनों को उठाने का प्लानिंग हो रहा है। लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, आम्हाला कळायला नको लव जिहाद काय? आमच्या आया कशा करता पळून घेऊन जातात? आम्हाला लव जिहाद समजायला नको? कोणीतरी येतं टिळे लावतं, कोणीतरी येतं हातामध्ये गंडा बांधतं, कोणीतरी येतं कॉलेजमध्ये आपलं हिंदू नाव ठेवतं। मी तुम्हाला सांगण्याकरता आज जो उभा आहे त्याचं कारण हे आपल्याला कळलं पाहिजे। आणि या सगळ्याच्या नावावरती प्रत्येक वर्षी जवळजवळ 3 ते 4 लाख हिंदू पोली पळून घेऊन चालल्या जातात। म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं, हे आपल्याला जागरण करायला नको? हे आमचं दायित्व नाही, हे आमचं कर्तव्य नाही? आणि आम्ही हनुमंताचे भक्त म्हणतो, आम्ही संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल पीरा। अगर संकट कटना है तो तुम्हाला आणि मला केवळ माला धारण करके चलेगा नहीं, तीला लगाकर चलेगा नहीं। ये माला और तीला, ये भगवी कपनी अपने को बचाने वाली नहीं। प्रत्यक्ष कर्म करना पड़ेगा, हथौड़ा मारना पड़ेगा, सामने वाले को चीरना पड़ेगा, ये ध्यान में रखो। अभी परसों सबसे बड़ा दिन आपके सामने होकर गया, शिव प्रताप दिन। शिव प्रताप दिन याद है? शिव प्रताप दिन का अर्थ क्या है? हा बत्तीस दाताचा बोकड जो छत्रपती शिवाजी महाराज ने प्रतापगडाला उभा फाडला, असाच फाडला का? काय गुदगुले केले का त्याच्या पोटामध्ये? हे समजून घ्या, शिवाजी महाराज हे तुमचा आणि माझा बाप आहे, तुमचा आणि माझा कुल आहे, तुमचा आणि माझा खानदान आहे, लक्षात घ्या। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। आणि आमच्या देशामध्ये धमकी देतात, छत्रपती शिवाजी महाराज का पुतला यहां पर खड़ा मत करो। हमें कहा जाता है शिवाजी महाराज का पुतला यहां पर खड़ा नहीं किया जाएगा। शिवाजी महाराज कौन है? शिवाजी महाराज ये आपकी और मेरी शक्ति है, ताकत है, हिंदुस्तान का वो ऊर्जा शक्ति है, वो पावर हाउस है। और हमारे ये 1.5 दमड़ी के मंत्री नेता
हिंदुत्व को ललकारते हैं कि शिवाजी महाराज नहीं होगा तो क्या होगा? अगर शिवाजी महाराज अगर नहीं होगा तो तुम्हारी और मेरी सुनता होती है, ध्यान में रखो। काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, नहीं हो तो शिव जी तो सुन्नत होती सबकी। और मैं आपको या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल यहां पर आपको नमाज पढ़ा देता और आप झुकते हैं। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज, इसलिए मैंने कहा छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो सूरज के साथ रहता है, सूरज के साथ डूबता नहीं है। अनादि अनंत वो ताकत है, वो शक्ति है। इस्लाम को गाड़ने का ताकत अगर किसमें है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और वो रुका नहीं है। मैं परसों पुणे में भाषण में कह रहा था, किती वाजता फाडला अफजल खानाला? इतिहास वाचलाय आपण कधी? मैं आपको पूछता हूं, अगर मैं हिंदू हूं तो यहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ा है? हमारी जैसी नादान कौम नहीं है, बुज़दिल कौम नहीं है, अपने बाप का इतिहास नहीं पढ़ते हम। इसलिए हम पीटे जाते हैं, इसलिए मार खाते हैं, इसलिए अपना घर लुटाते हैं। ये मैं पीड़ा से कहता हूं, दुखित रूप से कहता हूं। लड़ना पड़ेगा। और ये आपको नहीं कह रहा हूं, 2 बार गोलीबार से मैं आपके सामने आज भी जिंदा खड़ा हूं, केवल महाराज जी के शक्ति के कारण खड़ा हुई है। आपको ध्यान में रखो। आप अंजलि जरूर जाओ, लेकिन इसके पहले तुम्हारा और मेरा तीर्थ स्थल कौन सा होना चाहिए? तुम्हारा और मेरा तीर्थ स्थल रायगढ़ ये तुम्हारा तीर्थ स्थल है, अंडमान ये तुम्हारा तीर्थ स्थल है, एडन ये तुम्हारा तीर्थ स्थल है। जहां पर 50 साल की सजा हो गई तात्याराव सावरकर जी को, जो हिले नहीं, ये नादान राहुल गांधी को गिनता, वो गालियां देते हैं। सावरकर इतना छोटा आदमी नहीं, इसलिए मैंने मेरा तीर्थस्थल, मेरा पूजा स्थान, माझं पूजेचं स्थान काय असलं पाहिजे हे आम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे। म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं हे पूजा स्थान, आणि याच्याकरता सातत्याने संघर्ष करावा लागतो, लढावं लागतं। एका ठिकाणी बसून चालत नाही मित्रांनो, आणि हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे। 2 वाजता अफजल खानाला फाडल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज कुठे गेले? आईला भेटायला गेले का? इतिहास वाचा, तुमच्या चेहऱ्यावरून लक्षात येत आहे तुम्ही आणि मी अजून छत्रपती नीट वाचले नाहीत। हा देश ज्या वेळेला डुबायला जातो, हा देश ज्या वेळेला डूबने के कगार पर होता है, तो इसको बचाने की ताकत केवल उस व्यक्ति में है जिसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। ये क्रांति मंत्र है। मराठा, बाकी आपने देखा होगा मिलिट्री में, हर एक की मिलिट्री के फौज की अलग अलग घोषणा है। जो काली की बोलता है, हनुमान जी की जय करता है, जो हर हर महादेव बोलता है, हर एक रेजिमेंट की अलग अलग घोषणा है, लेकिन मराठा रेजिमेंट की केवल और केवल एक ही घोषणा है, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये मैं आपको, ये रुद्र का, आप यहां पर बैठे हुए रुद्र का रूप है, हनुमान जी रुद्र का रूप है, छत्रपति शिवाजी महाराज रुद्र का रूप है। इसलिए बताता हूं, मेरी मां यहां पर बैठी है, सबने ध्यान में रखना चाहिए ये रुद्र क्या है। और आपको इसलिए समझाता हूं, इसका कारण वो है कि वो कभी शांत नहीं बैठे। आदिल शाह के यहां तक पन्हाड़ा 200 किलोमीटर अंदर के अंदर अफजल खान को मारने के बाद में कम से कम उन्होंने 200 किलोमीटर में 18 से 20 किले
उन्होंने फतेह कर दिए. घर पे गए क्या तुम्ही आणि मी असं तर काय केलं असतं. आता 1 महिना झाला एवढं मोठं काम केलं, एवढं अफजल खानाला मी मारून आलोय. 2 महिने आराम केला असता. काय केलं असतं मी तुम्हाला विचारतो. आम्ही आराम केला असता. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आराम नाही केला. ते पन्हाळ्यापर्यंत आले, कोल्हापूर पर्यंत आले. हे जे आहे हे सगळं हे आपण एवढ्याकरता लक्षात ठेवलं पाहिजे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो पुरुषार्थ आहे हा छोटा मोठा पुरुषार्थ नाही. आणि केवळ एकट्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुरुषार्थ नाहीये, त्या जिजाबाईचा पुरुषार्थ आहे, त्या आईचा जगदंबेचा पुरुषार्थ आहे. आज हे आपण लक्षात ठेवला पाहिजे. जिजाबाईने आपल्या पदराखालचं लेकरू अफजल खानासमोर दिलं. तुमची आणि माझी आई करेल का हे? मी तुम्हाला विचारतो. 6.5 फुटाचा अफजल खान, ज्याला केवळ आदिलशाही नाही तर दिल्ली सुद्धा घाबरत होती. आपल्या पोराकडनं लेकराकडनं मृत्यूपत्र लिहून घेतलं जिजाबाईने. हे लक्षात ठेवलं पाहिजे आपण. कुठली आई असते म्हणून म्हटलं छत्रपती शिवाजी महाराज हा क्रांती मंत्र आहे. 1857चा क्रांती मंत्र आहे. भगतसिंगांचा क्रांती मंत्र आहे. तात्याराव सावरकरांचा क्रांती मंत्र आहे. सुभाषचंद्र बोसांचा क्रांती मंत्र आहे. या देशाला स्वातंत्र्य करण्याकरता जे नाव आहे त्याचं नाव छत्रपती शिवाजी महाराज आहे. हे लक्षात घ्या. इसलिए भगत सिंह कहता है फांसी की सजा हो गई, वहां पर इस उम्र का कोई नहीं बैठा होगा. 23 साल का भगत सिंह जिसको फांसी की सजा हो गई, राष्ट्र के लिए कैसा मरना चाहिए जैसे संभाजी महाराज ने हमको सिखाया है, वो 23 साल के भगत सिंह ने हमको संदेशा दिया है. फांसी हो गई और फांसी होने के बाद में तुम और मैं माफीनामा लिख देता था. तुम और मैं गिड़गिड़ा था. तुम और मैं शपथ पत्र लिख कर देता था. भगत सिंह ने फांसी होने के बाद में भगत सिंह गीत गाता है, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला. जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर. शिवाजी मरते दम तक भी उसको याद आता है. वो भगत सिंह कभी नहीं मर सकता. ये ध्यान में ये कर सकते हैं. मेरे सामने ये यौवन बैठा है, ये करुणाई बैठी है. मैं आपको सवाल करना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद तब रुकेगा, आतंकवाद तब थमेगा जब तक इस देश के घर घर में भगत सिंह होगा, तात्या टोपे होगा, रानी लक्ष्मीबाई होगी, तभी इस देश के अंदर का आतंकवाद रुकेगा. ये ध्यान में. आमच्या आयांनी आपली कोक मोकळी केली. मेरे मां ने अपना सिंदूर मिटा दिया. मेरी कितनी मां है, कभी कभी कहते हैं ये क्यों हो रहा है, अत्याचार क्यों हो रहा है, अनाचार क्यों हो रहा है, ये लव जिहाद क्यों हो रहा है. अरे तुमने घर छोड़ दिया, तुमने अपना कपड़ा उतार दिया, तुमने फ्रीडम के नाते गली गली में घूमना शुरू कर दिया. एक गीधड़ तुम्हारे बच्चों के पीछे दौड़ रहे हैं. इसका कारण यह है हमने अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा आजादी दी. मेरे मां ने ध्यान में नहीं रखा. हमने संतों को वाणी को भुला दिया. घार हिंडते आकाशी लक्ष्य तिचे पिलापाशी. एक पंछी भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान देता है. हमारी मां 7 बजे से रात को 10 बजे तक टीवी के अंदर बैठी है. रघु क्या करता है, सुमन क्या करती है, और हम कहते हैं लव जिहाद, मेरी बेटी भाग गई.
और वो क्या कहते हैं, मेरा हमीद ऐसा नहीं, मेरा सलमान ऐसा नहीं, मेरा इकबाल ऐसा नहीं, तो तुम्हारा इकबाल कैसा है? ये इनको दिखाने की जरूरत है। ये मैं इसलिए कहता हूं, ये भागना और भगाना, ये अगर रुकना चाहिए ना, इसलिए मैंने कहा हम सबको राम बनना पड़ेगा, हमको सबको हनुमान बनना पड़ेगा। 14 साल का वनवास, जो पिकनिक नहीं गए थे प्रभु रामचंद्र जी, हमारे देश को मिटाने वाली लव जिहाद की ताकत है। आपका और मेरा देश का विभाजन किसने किया? अंग्रेजों ने नहीं किया, मुसलमानों ने नहीं किया। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने लव जिहाद के नाम पर एक औरत के कारण तुम्हारे और मेरा देश का विभाजन कर दिया, ये ध्यान में रखो। ये संसद में कभी तो पूछना चाहिए। मैं हमारे यहां पर संसद के सांसद बैठे, पूछो जरा वो नेहरू की काल करदा, पूछो वो नेहरू की रंगरलिया। क्यों? ये मैं क्यों कहता हूं? 20 लाख मेरी माता बहनों को कत्ल कर दिया, खून का ट्रेनें भर भर कर आजादी का तोहफा हमारे पास पेश कर दिया। मैंने इसलिए कहा लव जिहाद के कारण ये देश टूट गया, लव जिहाद के कारण इस देश का विभाजन हो गया। और फिर भी हम क्या कहते हैं, दे दिया आजादी हमें, क्या है बताइए? आजादी किससे मिली है? वो भगत सिंह ने गोटियां खेली थी, राणा प्रताप ने गोटियां खेली थी, गिल्ली डंडा खेला था। हे लक्षात ठेवलं पाहिजे आम्ही कि हम जो पराधीन हो गए, हमें अपनों ने डुबाया, हमें ऐसा नेतृत्व मिला। इसलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। ये शौर्य दिन इसलिए कहते हैं। आज लव जिहाद के नाम पर केवल यहां नहीं, पराग ज्योतिषपुर पर हमारे भगवान श्री कृष्ण चले गए और नरकासुर को जगह पे ठोक दिया और 16,000 नारियों को अपने संरक्षण में लिया। इसलिए मैं आपको ये कहने के लिए यहां पर आया हूं, भाषण नहीं है ये, केवल व्यक्ति का भाषण नहीं है, ये केवल ये जमघट नहीं है। अगर इतने जो बैठे ये भगवाधारी, अगर ये केवल ये भगवाधारी आप जितने हैं उतने भी खड़े होते हैं, तो इस कर्नाटक के अंदर भूचाल आ जाएगा और हर जगह पर आतंकवाद मिट्टी में मिल जाएगा। ये मैं आपको कहता हूं। और हमारे साथ में आदरणीय तपस्वी कालसिद्धेश्वर महाराज यहां पर विराजमान है, उनका आशीर्वाद आपके और मेरे साथ में है। और जब जब संकट आएगा, मैंने पहले कहा ये भगवा केवल ऐसा भगवा नहीं है, ये त्याग का भगवा है, समर्पण का भगवा है, ये तेज का भगवा है। ये ध्यान में रखो। अगर ये संत नहीं होते, अगर ये संत नहीं होते, तुम कैसे लड़ते थे? तुम्हारा परिवार, तुम्हारी मां, हमारी मां बहन कैसी रहती? अरे इन्होंने हमारे माता बहनों को सुरक्षित किया, इनके वाणी ने आपको और मुझे जगाया, अलग दे दिया। ये संत ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए संत के शरण में इसलिए जाना चाहिए, हनुमान जी के शरण में इसलिए हम जाना चाहिए। ये ध्यान में रखो। मैं कभी कभी कहता हूं, अगर तुकाराम नहीं होते, रामदास नहीं होते, तो छत्रपति शिवाजी महाराज किसके हाथ में तलवार देते? यौवन के साथ में कौन लड़ता? वो तलवार देने वाली ताकत तुकाराम जी ने जमा कर रखी, बिठा कर रखी। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज आगे चलकर उनके हाथ में तलवार दे दिए। एकनाथ जिन्होंने क्या कहा,
राष्ट्र बचना चाहिए, देश बचना चाहिए। इसलिए मेरे पैठण के एक नाथ कहते हैं, दार उघड बया दार उघड। आईला जागरण करतात, वो सारे भगवत शक्ति को जागरूक करते हैं, दार उघड बया दार उघड। और तब मेरी जिजाई बोलती है, शिवाजी महाराज ऐसा ही पैदा होता है क्या? वो मां कहती है, नवरात्रीचे घालील नवरात्र, माझेल पोटी पुत्र, आईचा गोंधळ गोंधळ घालील, आईचा गोंधळ गोंधळ घालील। वो पुकारती है, जगदम्बा का पुकारती है, अंबा को पुकारती है, तब जाकर अपने कोख में वो शमशेर पैदा करती है। इसलिए हम कहते हैं, ना हमें गांधी चाहिए, ना हमें समाजवादी चाहिए, हमें वो सिंदखेड़ की वो साध्वी चाहिए जिसने हिंदू राष्ट्र को जगाया, इस देश को जगाया, इस मिट्टी को जगाया। इसलिए बंधुओं, मैं केवल आपको ये समझाने के लिए आया है। वनी तो चेतवावा, समर्थ काय म्हणतात? समर्थ कहते हैं, वनी तो चेतवावा, चेततात चेततो, केल्याने होता है, आधी केले पाहिजे। करने का संकल्प ले लो, वो करने का संकल्प ले लो। जो बीत गया, जो हो गया ना, जो कल बीत गया, वो कल फिर ना आएगा। जो बीत गया, इसलिए आपने और मुझे जाते समय यहां पर ये संकल्प करना चाहिए, भारत माता को वचन देना चाहिए, जो बीत गया वो कल फिर ना आएगा। ए भारत मां, तेरे सिवा मेरे जिंदगी में कोई नहीं आएगा। फूक दिया घर हमने, क्या फूक दिया घर हमने, अब राग उठानी है। भारत मां, जिंदगी तेरी मेरी कहानी है, जिंदगी तेरी मेरी कहानी है, जिंदगी तेरी मेरी कहानी। ये जो कहानी है ना, जिंदगी की कहानी, ये भगत सिंह ने कहा। अपना बच्चा फांसी पर चढ़ने गया है, वो मां को बोलता है, भगत सिंह अपने मां को बोलता है, विद्यावती को बोलता है, मां मुझे फांसी हो गई है, तुम लेने के लिए नहीं आना। ये मेरी बात ध्यान में रखो। इसलिए मैंने कहा, यहां पर जो यौवन बैठा है ना, जी तरुणाई बसली आहे ना, त्यांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे, आपलं जगणं कशा करताय आणि मरणं कशा करताय, कशा करता जगलं पाहिजे आणि कशा करता मेलं पाहिजे, हे लक्षात घ्या। 100 साल जीकर फायदा नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज 50 साल जिए, 35 साल का उनका इतिहास पढ़िए। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन ये हमारा महामानव कभी मिट नहीं सकता, कभी जमीन के अंदर लुप्त नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखो। इसलिए मैं आखिरी केवल आपको ये संदेशा देने के लिए कथा बताता हूं। फांसी हो गई है, मेरे बहनों को ये कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को ये संस्कार दे दो, उनसे हाथ से दीपक जलाओ, उनके माथे पर टीका लगाओ। हम माथे पर टीका नहीं लगाते, वांजुट्या मस्तकाने आम्ही घरामध्ये आणि दुनियाभर फिरतो आणि मग म्हणतो बलात्कार झाला, बलात्कार झाला, बलात्कार का झाला? ये टीके से तुमको नफरत है? मैंने इसलिए कहा, ये माला और टीका ये भगवान का श्रृंगार है। आमचे वारकरी सगळीकडे जे टिळे लावतात, गंध लावतात, ते परमेश्वरासाठी नटतात आणि जे परमेश्वरासाठी नटतात, परमेश्वर त्याच्या घरात पाणी भरतो। भाग्य से भगवान मिलते हैं, भाग्य से भगवान मिलते हैं। इसलिए वो भगवान, वो भगत सिंह के अंदर आप देखो, फाशीची सजा झाली, आई विद्यावती त्याला भेटायला येते मित्रांनो, आणि केवळ भेटायला येत नाही, तो आईला म्हणतो, आई मला फाशीची शिक्षा झाली, मला नाही वाटत आता काय व्हा। तू म्हणत होती ना भगत सिंहचं लग्न झालं पाहिजे, भगत सिंह की शादी होनी चाहिए, अगर तुझे लगता है ना कल मेरी मौत के साथ शादी है,
और विद्यार्थी आई लेकरू फासावर चालले, विद्यार्थी गाणं म्हणते. काय गाणं म्हणते? देश में बर्बादी है, लाने माँ की आजादी है. देश में बर्बादी है, लाने माँ की आजादी है. आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है, मेरे भगत की शादी है, मेरे भगत की शादी है. कुठली आई असं गाणं म्हणे? चाफेकरांची आई गाणं म्हणते का? माझ्या तात्यारावांची ताई आणि माई गाणं म्हणते का? नाही म्हणत. म्हणून मित्रांनो, की आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे, वैभवी देश चढविले. तुम्हाला आणि मला कशा करता जगलंय पाहिजे. म्हणून सावरकर साने गुरुजी म्हणतात, वैभवी देश चढविणं, स्वातंत्र्यता सारपिणं, हे कंकण करिए बांधिले. ये जो आपने कंकण बांधा है ना, माला पहनी है ना, हे कंकण करी बांधिले. देश सेवे जीवन दिले, मी सिद्ध मरायाला हो. बल सागर भारत हो, विश्वात शोभनी राहो, विश्वात शोभनी राहो. बल सागर भारत हो, विश्वात शोभनी राहो. जय श्रीराम. जय श्रीराम. धन्यवाद शंकरजी, आपले प्रखर विचार आम्हा सर्वांना आपण ऐकवले. अनेक अनेक धन्यवाद. आज या व्यासपीठावर आपल्या सर्वांना आशीर्वाद देण्यासाठी दिव्य सानिध्य म्हणून लाभलेले परमपूज्य अदृश्य काळ सिद्धेश्वर महास्वामीजी उपस्थित आहेत. मी स्वामीजींचं चरणवंदन आणि आज या प्रसंगी स्वागत आणि सत्कार करण्यासाठी मी विनंती करतो